हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपमाला राय ब्लॉग्स। आज मैं कोरोना वायरस से जुड़ी हुई बातें करने वाली हूँ, जो वर्ल्ड लेवल पे इसकी बातें चल रही है। जैसा कि मैं बातें तो करूँगी, बट मैं एक चीज़ और बता दे रही हूँ कि मैं अभी फ़िलहाल एक गांव में गई थी, जो गांव क्या मतलब टाउन टाइप का है। तो वहाँ पे कुछ लोग बातें कर रहे थे इसी से रिलेटेड कि अरे ये सब है नहीं, झूठ है, ये कोरोना वायरस ये ऐसा कुछ है नहीं, नहीं तो लोग बहुत बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये वो तमाम तरीके की बातें। मतलब सब कहने का तात्पर्य ये है कि मतलब ये है ही नहीं, ये सब झूठ है, एक मिथ्या है और ऐसा कुछ कोई भी चीज़ नहीं है। कोरोना का नामो निशान कहीं पे नहीं है, ठीक है। तो इस विषय पे मतलब बातें मेरा करने का मतलब ये है कि मैं अब जो मेरी जानकारी है या जो WHO की जो रिपोर्ट है उसके तहत मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मैं आपसे एक आम बोलचाल में आपसे बातें कर रही हूँ कि अगर ऐसा कुछ होता कि ये झूठ है, ऐसा ये सब गलत है, यहाँ पे ऐसा कोई भी कोरोना वायरस नहीं है, तो वर्ल्ड लेवल पे नहीं होता ना। वर्ल्ड लेवल पे आप इंडिया की बात कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी कहानियाँ बना देते हैं लोग, लेकिन वर्ल्ड लेवल पे नहीं होता। और जैसे अमेरिका हो गया, फ्रांस, चाइना, रूस, इन सब जगह ये बड़ी बड़ी कंट्री हैं और वहाँ पे ये ऐसी सब कहानियाँ नहीं बनती। जापान, यहाँ पे रिसर्च होता है, यहाँ के लोग और भी जागरूक हैं, यहाँ की इकोनॉमिक अच्छी है, तो यहाँ पे झूठ तो ये कोई कहानी नहीं है कि बस मैं बच्चों को बता दिया और ये कहानी फैल गई, ऐसा नहीं है। ये सच में है। लोगों को पता नहीं क्यों ऐसा सब वहम लग रहा है कि नहीं ये झूठ है, ये सब बस कहानियाँ हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कोरोना वायरस देखिए एक वायरस ही है ना, कि कोरोना कोई आदमी है जो आपके प्रत्यक्ष आ जाएगा तो वो आपको दिख जाएगा, ऐसा नहीं है। कोरोना एक वायरस है और जैसे वायरस आपके प्लेग के होते हैं, हैजा, कॉलरा या कि निमोनिया, किसी के भी जैसे बैक्टीरिया है जो तमाम आपके डिजीज़ फैलाते हैं आपकी बॉडी में इंटर करके, तो उसी तरह एक कोरोना का भी वायरस है जो आपको उससे संक्रमित कर रहा है और आप उससे बीमार हो जा रहे हैं। अगर आप उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं आपके, तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो आप सही हो जा रहे हैं, अदरवाइज आपकी डेथ हो जाती है। किसी के इतने नंबर में आप लोगों की डेथ हो गई है, तो ये मजाक तो हो नहीं सकता है कि नहीं। और सिंपल सी बात देखिए ये है कि लोग आजकल पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं और हर बातें मजाक नहीं होती हैं, किसी चीज़ को सीरियसली भी लेना चाहिए। और लोग वैक्सीन लगा रहे हैं तो बहुत लोग को ये भी प्रॉब्लम हो रही है कि अरे वैक्सीन हम नहीं लगाएंगे, हम ये गलत चीज़, हम मर गए तो ऐसा नहीं है। जो साइंटिस्ट होते हैं वो रिसर्च करके कोई भी वैक्सीन तैयार करते हैं तो वो किसी की जान लेने के लिए नहीं करते हैं, ठीक है। और उसमें भी लोग जो साइंटिस्ट बनते हैं वो बहुत पढ़ के बहुत ऊपर तक जाते हैं, तब वो उसकी रिसर्च करते हैं और बहुत संस्थाएं मिलके किसी चीज़ को पास करती है, तब वो लोगों पे ट्रायल के लिए आता है और उसका यूज किया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बस किसी ने बना के दे दिया और आपको लग गया, ठीक है। तो आप ये निश्चिंत आप रहिए कि ये सब चीज़ें गलत है और आपको कोई हार्मफुल होगा, ये लोगों के बेनिफिट के लिए है और जिससे कि आप स्वस्थ रहें और आपका परिवार स्वस्थ रहे। अगर आप अपने एक इमेजिन करिए कि अगर आपके परिवार में आप अकेले हैं और उस परिवार के आप सिंगल मेंबर हैं और आपको कोरोना हो गया है और आपको मालूम है कि मैं अगर ये दवा लूँगा तो शायद मैं सही हो जाऊँ। ये तो डिपेंड करता है कि आपकी इम्यूनिटी पे कि आप कितने जल्दी आपकी बॉडी कवर कर जाती है किसी रोग को लेकर। तो आप उस चीज़ को दवा लेंगे या अपने परिवार को और ख़ुद को मुसीबत में डालेंगे? तो आप दवा लेंगे। सिंपल सी बात है कि आपको अपने परिवार से और ख़ुद से बहुत प्यार है और आपने बहुत दुनिया देखी है, बहुत जर्नी करके आप उस लेवल पे अपने फैमिली को ले गए हैं, तो आप सोचेंगे कि हम हर रोग दुख से दूर रहें। तो कहने का मतलब देखिए मेरी यही है कि ये गलत नहीं है, ये सही है। लोग फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, इसमें नॉर्मल बुखार हो रहे हैं, तो देखिए कोई बुखार भी होना लोगों को दिक्कत कर रहा है कि अरे इसमें बुखार हो गया, मुझे ये हो गया, वो हो गया। बुखार होना नहीं चाहिए, कहीं कोरोना वायरस, ये मुझे गलत तो इंजेक्शन नहीं लग रहा है।
लेकिन सिंपल सी बात ये है कि देखिए किसी भी फीवर में जैसे बच्चे हैं छोटे, उनको वैक्सीन लगती है तो उनको वैक्सीन में डॉक्टर ये बता देते हैं लगाते टाइम कि आप देखिए बेबी को हम लगा रहे हैं वैक्सीन, तो इससे थोड़ा फीवर होगा, दर्द होगा, तो ये नॉर्मल है, मैं इसकी दवा दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन वही चीज़ आप समझ जाते हैं कि हाँ ये बहुत पुराने टाइम से वैक्सीन चल रहा है, लोग लगा रहे हैं, तो ये डॉक्टर मतलब बता दिए तो ये सही होगा। तो वही चीज़ इस वैक्सीन में भी है कि लोगों को फीवर हो रहा है तो ये नॉर्मल है। अगर फीवर हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपको दवा का असर हो रहा है और ये अच्छी बात है। अगर आपको फीवर नहीं आता है तो मतलब या ये आपकी बॉडी की मतलब जो इम्यूनिटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि बहुत लोगों को कम मात्रा में आती है बुखार और किसी को बहुत ज़्यादा आ जा रही है, तो कोई बात नहीं, ये अलग अलग है कि हम इनको ज़्यादा है हमको कम, ऐसा नहीं है। अपनी अपनी इस बॉडी की इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है कि किसकी बॉडी में कितनी क्षमताएँ हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मैं ये आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि कोरोना वायरस दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, तो ऐसा क्यों बढ़ रहा है? ये भी सोचने वाली बात है कि अगर रुक गया है और अचानक से बढ़ रहा है तो सिंपल सी बात है कि हमें आगे के लिए मुश्किल हो रही है, क्योंकि स्कूल वगैरह हमारे ओपन नहीं हो रहे हैं, स्कूल कॉलेज बंद हो जा रही हैं, लोगों की जॉब छूट जा रही हैं, लोग अंदर मतलब फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, बहुत तमाम प्रकार की समस्याएं हैं लोगों के सामने इस कोरोना वायरस की वजह से। देखिए अगर किसी चीज़ को रोकना है तो एक सिंपल इंसान से नहीं रुक सकता है कि अगर हमने मास्क पहन लिया और हैंड सैनिटाइज़र लगा लिया तो कोरोना वायरस रुक जाएगा, ऐसा नहीं है। इसमें आपकी भी सहभागिता होनी चाहिए और वो पूर्ण रूप से होनी चाहिए, और आप तो करें ही, लोगों को भी जागरूक करें कि लोग भी इस चीज़ को समझें जिससे कि कोरोना वायरस कंट्रोल हो सके। ये होली के आसपास से कोरोना वायरस फैला है तो लोगों को क्या ज़रूरी है एक दूसरे से इतना चिपक के गले मिल के होली मनाने की? भाई ये तो पढ़े लिखे हो, समझदार हो, आप ये जानते हो कि कोरोना वायरस का दौर चल रहा है तो हम थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। गले लगे, फैल गया, थोड़ा जागरूक होना चाहिए ना कि अपने बाल बच्चों के लिए तो सेफ्टी आप रख सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। देखिए मेरे कहने का मतलब ये है, सिंपल सी बात है कि आप दूरी बना कर रखिए जितना हो सके। ये ना कि महिलाएं, मैं बहुत कॉलोनी में देखी भी हूँ हमारे भी, कि कुछ औरतें होती हैं ना जो आपस में बैठ जाती हैं और गुटरगूं करती रहती हैं, तो ये सब चीज़ें गलत है। ये चीज़ें समझदारी का होना चाहिए कि हम बातें कर रहे हैं बट इस सामने वाले में क्या दिक्कत है ऐसा हमें कैसे पता चलेगा, और जब हमें कुछ दिक्कत होगा तो हम इससे हमारी फैमिली को नुकसान होगा। देखिए जब तक कोरोना वायरस फैला है, मास्क और दूरी और हैंड सैनिटाइज़र, ये 3 चीज़ जो है वो मेन है, उसको आप यूज करिए। और जैसा कि आप मास्क लगाएं फेस पे हमेशा, जैसे नाक, मुंह, आप आँख, ये सब थोड़ा सेफ्टी आप कर रहे हैं जिससे आपके कोरोना वायरस से बच सके। और दूरी मेंटेन करके रखें कि 2 गज दूरी कम से कम तो होनी चाहिए जिससे आप सेफ रह सकें। और तीसरी बात कि आप हैंड सैनिटाइज़र का प्रयोग करें कि अगर आप कहीं भी कोई चीज़ छू रहे हैं तो हैंड सैनिटाइज़र की वजह से आपकी सुरक्षा रहे, ठीक है। लास्ट में मैं आपसे ये कहने वाली हूँ कि आप खुद की सुरक्षा करें और दूसरे को भी सलाह दें कि वो कैसे सुरक्षित रहें। और कोरोना वायरस से डरने की ज़रूरत है, ना कि उससे मजाक करने की। कोरोना वायरस कोई इंसान नहीं है जो आपको दिखेगा, वो जब आप में सिम्टम्स दिखाई देंगे, आप उससे संक्रमित होंगे, तब दिखाई देगा कि हाँ आप, और ये आपसे अभी तो आप चिपक के बात कर लोगे किसी से, ठीक है, लेकिन बाद में जब आपको संक्रमित हो जाओगे तो ये सोचो कि मुझसे कोई बात करे तो कोई करेगा, ऐसा नहीं है, नहीं करेगा। तो इसलिए जब तक आप सही हैं कम से कम उतना तो आप सुरक्षित रहिए, नहीं तो समस्या आपको और आपके परिवार को होगी। इसलिए अपने परिवार की और खुद की ध्यान रखिए। जितने भी 45 ईयर्स के एबव हैं वो जाके वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी समय से थोड़ा वीक होने लगती है, तो इसलिए गवर्नमेंट उनको पहले प्रायोरिटी दे रही है, ठीक है। तो और धीरे धीरे जैसे भी टाइम वैक्सीन तैयार होता जाएगा वैसे वैसे लोगों को लगता जाएगा। तो हमारे कहने का मतलब है कि आप सुरक्षित रहिए और खुद का और परिवार का ध्यान रखिए।
हमारी बातें यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।